हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आयत उस्मानी जो किताब है उसके अगले एक आयत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इसको पहले मतन पढ़ लेते हैं। इसका उन्वान है बोलने वाली कार। एक कार फराटे भरती हुई लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचते ही फ्रंट सीट बोली, वाह कितनी सहूलत से मैं लाहौर पहुंच गई, बिल्कुल फ्रेश। डैशबोर्ड भी इसी तरह इतराया कि वो पूरी चमक दमक के साथ चमक दमक में है और इसके चेहरे पर सफ़र की कोई थकान भी नहीं थी। फिर इन दोनों ने मिलकर टायरों की खूब गीबत की कि क्या ही गंदी मखलूक है, पता नहीं किस किस गन में पाँव मार मार कर लाहौर पहुंचे होंगे। टायरों ने यह सुना तो बोले, बिलाशुबा हम तरह तरह के हालात से गुजर कर लाहौर पहुंचे और हमारी जान गलाजत से अटी हुई हुई है, लेकिन अगर हम ये सब कुछ ना झेलते तो तुम लोग यूं साफ शफाफ लाहौर कैसे पहुंचते। इन सब की बातें सुनकर कार का ड्राइवर, जिसके हाथ में चाबी थी, काफी देर तक मुस्कुराता रहा। इशारा, जो लोग कायनात के हकीकी निज़ाम को समझते हैं वो मरातब में फ़र्क के बावजूद सारे दर्जों की मखलूक की यकसां कदर कदर करते हैं। अब इसके अंदर हम ये इसका ग्राफिक देख लेते हैं। मतलब ये लाहौर की बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है पीछे, और ये टायर हैं, ये डैशबोर्ड है, और ये फ्रंट सीट का मंजर है। बहरहाल इसमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि ये शायद की क्वालिटी इमेज की सही नहीं है, लेकिन चलें, इसका जो वो है वो जो इसका थीम है वो यही है कि जो भी जो भी इंसान है वो कायनात के जो निज़ाम को समझते हैं, जो जो देना जानते हैं। मतलब जो कार की एग्जांपल है कि कार के पूरी की पूरी कार, चाहे उसकी सीट हो, उसके टायर हो, उसकी छत हो, कुछ भी हो, उनका किरदार है इसको इस लाहौर पहुंचने में, उन सब का है। टायर भी हैं, दूसरी पूरी की पूरी कार है ये, लेकिन चाबी तो ड्राइवर के हाथ में थी। ठीक है, अगर वो ही ना लेके जाता तो वो उसको मतलब वो कार कैसे जाती लाहौर में। अच्छा, इसके अंदर मेरे ज़हन में दो बातें आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जो नेकी नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है कि अपना क्रेडिट क्रेडिट लेने के लिए इंसान खड़ा ना हो, नेकी करे किसी के साथ, जो भी उसको नज़र आता है उसकी समझ के मुताबिक जो जिसके साथ भी नेकी कर सकता है नेकी करे और आगे सफ़र में जारी रहे। उसका क्रेडिट लेने के लिए खड़ा ना हो, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है बहुत महदूद है, उसके पास टाइम महदूद है, तो नेक्स्ट जो है उसमें चला जाए। और दूसरा सबक इसमें यह है कि जो उन्होंने आखिर में बताया है मलिक साहब ने, कि जो है वो क्रेडिट नहीं लेता। जो लोग कायनात के हकीकी निज़ाम को समझते हैं वो मरातब में फ़र्क के बावजूद सारे दर्जों की मखलूक की यकसा कदर करते हैं। ठीक है, मतलब जो जो कार है, कार की जो एग्जांपल है, उसके टायर भी हैं, उसकी सीट भी है, उसकी जितनी कंपोजिट। अब जो बंदा उसको समझता है, कायनात के हकीकी निज़ाम को समझता है, तो मरातब के जो फ़र्क होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ जो उनके, क्योंकि जो इंसान अगर कायनात के निज़ाम को समझता है तो वो फिर मुख्तलिफ मरातब को भी समझता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है। जितने भी पैगंबर थे वो मतलब आए हैं, या सीरत तैयबा से हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे को एक जैसा ट्रीट करते थे। बल्कि बाज़ औक़ात तो जो सूरह अबसा व तवल्ला है कि एक अंधा जो आया था उनके पास, तो उन्होंने उसको टाइम नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको करेक्शन भी की कि आप जो है इन लोगों को
برابر طریقے سے ٹائم دیں. تو جو لوگ بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے فقیر بھی برابر ہے، سڑک کے کنارے جو کھڑا ہوا فقیر ہے جو مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے جو جنسی عورت مرد بھی برابر ہیں، سارے انسان ہیں. ان کے لیے جو درمیانی جنس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی جنس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی نہ مرد کے ساتھ نہ عورت کے ساتھ، ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ایک جاہل ہے اور جو عالم ہے، جو بھی ہے، مطلب جاہل اور عالم کا تو فرق ہوتا ہی ہے، لیکن باقی جو مراتب ہوتے ہیں، جو بندے حقیقی اس نظام کو سمجھتے ہیں، وہ ہر بندے کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی نظر میں امیج نہیں بناتے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو روزمرہ زندگی ہے، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹمنٹ کریں کہ ان کے جو عہدے ہیں ان کو نہ دیکھیں. کسی کی عزت ہم زیادہ کر رہے ہیں، کسی کی کم کر رہے ہیں، کسی کو ہم جی سر کر کے بلا رہے ہیں، کسی کو ہم مطلب اور طریقے سے بلا رہے ہیں. تو سب کے ساتھ اچھا نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور سب کے ساتھ برابر ترتیب ہونی چاہیے، اور کائنات کے نظام کو سمجھنے کی صحیح کرتے رہنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم سمجھیں. کیونکہ علم جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے. وہ اگر ڈرائیونگ فورس ہے تو انسان کئی زیادہ مراتب طے کر سکتا ہے. مراتب کی غرض سے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن ویسے ہی وہ آٹومیٹک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی اس کا ہو گیا. تو پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم.